भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में माँ यशोदा का शिशु कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड को देखना। अब भगवान जी की ये बड़ी सुंदर विनोद की बाल लीला है, ऐश्वर्यमयी भी है। एक दिन की बात है, मैया दूध पिला रही थी, बच्चे को गोद में लिए दुग्ध पिला रही थी। वात्सल्य भाव है ना, वहां भगवत भाव तो है नहीं, वात्सल्य भाव है। दूध पिला रही थी, दूध पीते पीते हटा दिया। माता हर अवस्था में बच्चे का हित सोचती है, खिलाकर भी और खाने ना देकर भी। माँ जहां देखती है कि खाने से बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, वहां खाने को नहीं देती, और जहां देखती है कि खाने से बच्चे को शक्ति मिलेगी, वहां पर बड़े प्रेम से बच्चे को खाने को देती। भगवान आप्त काम और पूर्ण काम हैं। इनको भूख प्यास नहीं लगती, किसी प्रकार की कामना की कल्पना नहीं है। ये पूर्ण काम है, नित्य काम है, आप्त काम है। परंतु प्रेम परवशता भगवान जी का स्वभाव है। जहां विशुद्ध अनुराग, प्रेम और प्रेम जनित संबंध होता है, उसमें भगवान भूखे भी बन जाते हैं और प्यासे भी बन जाते हैं। इसमें उन्हें मिलता है अमृत। अर्थात जिस किसी व्यवहार में, भोजन में, पान में स्वार्थ होता है, जहाँ कोई व्यवहारिकता होती है, जहाँ किसी प्रकार का कोई मनोरथ होता है और जहाँ प्रेम नहीं होता है, वहाँ भोजन का दूसरा रूप, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ भोजन का दूसरा रूप होता है। चाहे भोजन की सामग्री एक सी हो। भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के यहाँ राज्यसभा में दूत बन करके गए, तो दुर्योधन ने बड़ी भारी तैयारी की थी। अपना वैभव दिखाने के नाते, सभ्यता के नाते, कि हम इतने बड़े हैं तो हमारी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। इस भाव को लेकर के, ना कि किसी का आदर करना है, उससे प्रेम करना है, उसको सुख पहुंचाना है, इस भाव से। ऐसा उसने अपना वैभव तथा अपनी सभ्यता और तैयारी को दिखाने के भाव से किया था, ना कि किसी प्रेम या आदर के भाव से। महाभारत में आता है कि तैयारी बहुत थी। पहले धृतराष्ट्र ने उसका बजट और हिसाब बनाया। वह जब दुर्योधन के सामने आया तो उसने सोचा कि करना तो अपने स्वरूप के अनुरूप ही। उसने उसको कांट छांट करके कम कर दिया, पर कम करने पर भी इतना ज्यादा रहा कि उसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं टिक सकते थे। यह वर्णन आता है कि तमाम गलियों में इत्र छिड़काया गया, कोसों दूर तक स्वागत के लिए तोरण द्वार बने, स्वर्ण तथा रत्नों की वंदनवारें बनाई गई, बड़ी तैयारी हुई और भोजन की 56 भोग सामग्री बनाई गई। श्री कृष्ण जब उनके यहाँ दरबार में पहुंचे तो सारी बातचीत के पश्चात दुर्योधन ने भोजन के लिए कहा। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं। फिर दुर्योधन बोला, भोजन तैयार है, महाराज भोजन करने चलिए। जरा रोब से कहा। दुर्योधन के मन में था कि वह बहुत बड़ा राजा है, कहा तैयार है भोजन, चलिए ना, देर हो रही है। श्री कृष्ण बोले, हम तो नहीं जाएंगे। नम्रता से कहा कि नहीं जाएंगे, क्षमा करें। पूछा क्यों नहीं जाएंगे, तो उनके अभिमान पर जरा ठेस लग गई। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे ही नहीं जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा, हम कोई जाति या हैसियत में आपसे छोटे हैं या आपका हमारा संबंध नहीं है।
श्री कृष्ण और दुर्योधन का संबंध था। दुर्योधन की लड़की का ब्याह हुआ था श्री कृष्ण के लड़के सांब से। उसने कहा कि हमारा आपका संबंध है, हम सगे हैं, हम कोई जाति में नीचे नहीं हैं, हम आपसे वैभव में नीचे नहीं हैं, क्यों नहीं खाएंगे हमारे यहाँ आप। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई आप क्षमा करें, भोजन दो प्रकार से होता है, कोई भूख से मरता हो, अकाल से पीड़ित, तब जहाँ जो मिले वह खा ले, मान अपमान की चिंता नहीं करे। दूसरे जहाँ प्रेम हो वहाँ घर में घुस करके रूखी रोटी खा ले। प्रेम आप में है नहीं और भूखा मैं नहीं मरता, इसलिए नहीं खाऊंगा। इसका कोई उत्तर उसके पास था ही नहीं। यद्यपि ये था बहुत कड़ा, पर था कटु सत्य। दुर्योधन कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि उसमें प्रेम कुछ था ही नहीं, केवल रोब था। दुर्योधन को ये बोल करके भगवान बाहर निकल गए, भीष्म आदि साथ गए। भीष्म ने कहा कि महाराज हमारे घर चलिए। उन्होंने कहा महाराज आपका घर तो हमारा घर है, परंतु आज तो हमें जाना है अपने विदुर के यहीं। विदुर के यहाँ बिना बुलाए पहुँच गए। जब विदुर की झोंपड़ी पर पहुँचे तो वहाँ विदुर थे नहीं। बीच में कथा याद आ गई, थोड़ी कह दें इसको, बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल की। विदुर इतने त्यागी और अधिक सादगी पसंद रहे कि राजा से कुछ लेते तो थे नहीं। यद्यपि धृतराष्ट्र बहुत चाहते थे कि कुछ लें, लेकिन लेते नहीं थे। उनके घर में विदुर पत्नी के पास केवल एक साड़ी थी और छोटी सी झोंपड़ी रखी। सामान आदि कुछ नहीं, सामग्री कुछ नहीं। विदुर पत्नी जब नहाती कोई चीथड़ा लपेट लेती और नहाने के बाद वह धोती धो करके सुखा देती। धोती जब सूख जाती तो उसे पहन लेती। आने जाने वाला कोई घर में था नहीं, नौकर चाकर कोई था नहीं। वे अकेले घर में कुछ कर रही थी। जब श्री कृष्ण इनके यहाँ पहुँचे, विदुर उस समय थे नहीं। श्री कृष्ण जब पहुँचे तो बाहर से किवाड़ बंद थे। किवाड़ को जरा धक्का दिया और बोले, मैया मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, भूखा हूँ। दुर्योधन के मेवा त्यागे साध विदुर घर खाए। इसका यही रहस्य है। किवाड़ खटखटाए और कहा, मैया मैं कृष्ण बाहर भूखा खड़ा हूँ। विदुर रानी उस समय नहा रही थी। घर जब सुना कि कृष्ण बाहर खड़े हैं और भूखे हैं, तब इतना उनके अंदर स्नेह उपजा, इतनी प्रेम की बाढ़ आई कि भूल गई कि मैं नहा रही हूँ। उन्होंने जानबूझ करके कुछ नहीं किया। विदुर पत्नी भूल गई कि मैं नहा रही हूँ, और इस अवस्था में वे दौड़ी और दौड़ करके किवाड़ खोले। श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े थे। अपना पीत वस्त्र पीतांबर फेंक दिया। वे उनकी साड़ी बन गई, सारे बदन को ढक लिया। जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़ करके अंदर ले जाती है, उसी प्रकार विदुर पत्नी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर, भूख लगी। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि अंदर ले गई प्रेम आवेश में। प्रेम का आवेश है, स्नेह का आवेश है। उनको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करूँ। इतना ही पता था कि कृष्ण भूखा है, इसको खाने को देना है, और कोई बात नहीं। घर में कोई राशन आदि सामग्री थी नहीं। उनको कहाँ बिठाएं। वहां एक पीड़ा रहा। उसके बीच के जो अंश था वह टूटा हुआ था। टूटा हुआ पीड़ा था, बीच में उसके कुछ था नहीं और उल्टा पड़ा हुआ था। ये कितनी सुंदर प्रेम आवेश की बात है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पीड़ा ले आओ। उसी पीड़े के चारों पांव के बीच में वे बैठ गए। वह भी तो प्रेम के भूखे हैं ना। आप तक काम भगवान में प्रेम कामना हुई और बैठ गई। उनसे कहा कि कुछ खाने को दीजिए। घर में कुछ पहले के आए हुए केले पड़े हुए थे। वह केले हैं कि आम हैं कि संतरा है, इसका कुछ होश उनको नहीं। ऐसे फल भी होते हैं, भीतर गुठली होती है और ऊपर गुदा होता है। ऊपर खाने की चीज होती है और अंदर फेंकने की होती है। उनको ऐसा होश था नहीं कि केले हैं। अब छिलके छील छील करके देने लगी, खाने को और अंदर का गुदा फेंकने लगी। कृष्ण छिलके मजे में खाते जाएं और कहे जाएं, मैया बड़ा स्वाद है, जरा एक और दो, एक और दो। ये खाए जाएं और वह गुदा फेंकती जाए। उधर विदुर को पता लगा कि श्री कृष्ण तो घर पधारे हैं और कोई स्वागत सत्कार करने वाला है नहीं, ना कोई सामान है और ना कोई पूछने वाला है। विदुर जी घर पहुंचे और जब अंदर गए तो देखा कि पत्नी पीतांबर से शीर ढके रख खड़ी है। भगवान जी का पीतांबर वे पहचान गए और ये भी देखा कि भगवान उल्टे पीढ़े पर उकड़ो बैठे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं और केले का गुदा पड़ा हुआ है। विदुर को बड़ा खेद हुआ कि ये पगली हो गई, क्या खिला रही है, क्यों खिला रही है, कौन है ये? विदुर ने पूछा कि ये क्या कर रही हो। उसे तो होश था नहीं, बोलती कैसे? वे दोनों ही दूसरे राज्य में थे। जगत का तो राज्य है जहां व्यवहार है, जहां लेन देन है। वहां ना तो विदुर पत्नी थी और ना श्री कृष्ण थे। वे केले के छिलके खा रहे थे और ये खिला रही है। दोनों बड़े मौज में रहे। विदुर ने कहा, क्या कर रही हो? वह बोली, नहीं। तब विदुर ने हाथ पकड़ करके झकझोरा, फिर होश आया। कहा कि क्या खिला रही हो? देखा कि ये तो केले के छिलके हैं जिसे कृष्ण खा रहे हैं। बैठे कहाँ हैं? और मैंने ये ओढ़ क्या रखा है? ये मेरी साड़ी तो है नहीं। सारी बात ध्यान में आ गई। वे संकुचित हुई। श्री कृष्ण तो अभी ध्यानस्थ ही बैठे हैं। बोले, ले आओ मैया और दो। विदुर ने कहा, क्या दे महाराज, जरा इधर तो देखिए। देखा तो बोले, मैया तुम बड़े बेमौके आए, तुमने सारा मजा बिगाड़ दिया। हम जिस मीठी चीज को खा रहे थे और उसमें जो माधुर्य था वह अन्यत्र सुलभ नहीं है। गीता में एक श्लोक आया है, यही श्लोक भगवान जी के सुदामा प्रसंग में आया है और ज्यों का त्यों है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान जी ने कहा, प्रेम से सनी हुई कोई चीज जिसमें अंदर और ऊपर से प्रेम का अमृत रस भरा हुआ हो, वह चाहे एक पत्ता हो, चाहे एक घूंट जल, चाहे फूल की एक पंखड़ी हो, चाहे जरा सा मामूली कोई फल, वह मुझे इतना प्रिय लगता है कि पूर्ण कामन होने पर भी मुझे उसे खाने को भूख लग जाती है। यह नहीं कि केवल भाव से मैं उसे ग्रहण कर लूं, अश्नामी, उसे मैं खाता हूं। यशोदा मैया का दुग्ध इतने अपार स्नेह सुधा से भरा है कि बच्चे बने हुए श्री कृष्ण के मन में इस दूध को पीते पीते कभी तृप्ति होती नहीं। कभी कभी तो माँ भी दुखी हो जाती। टीकाकार बड़ा सुंदर विनोद की भाषा में लिखते हैं कि एक बार श्री कृष्ण की भूख में और माँ के दुग्ध में होड़ लग गई। जितना ये पिए उतनी ही उनकी भूख बढ़े और जितना ये पिए उतना ही दूध बढ़े।
कौन वहां पर अशांत हो, कौन छोड़े। तब रोनी मैया आई और आकर के देखी कि घंटों हो गए इनको दूध पीते और उनको दूध पिलाते, दोनों में कोई विराम नहीं। दोनों को होश कराया और छुड़ाते हुए पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा है। इस दूध में इतना अधिक अमृत था, स्नेह का अमृत, प्रेम का अमृत, जो भगवान को भी उनको पान करने के लिए प्रलुब्ध बना दिया। भगवान उनके लोभी हो गए। यह भागवत की एक कथा है कि इस पर भाष्यकारों का सुंदर विवेचन है। कहते हैं कि एक दिन नंद नंदन दुग्ध पी रहे थे। पीते पीते थके नहीं तो मैया ने सोचा कि ज्यादा पी जाएगा तो इसे अपच हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, दुख पाएगा तो ठीक नहीं। मैया ने सोचा कि छोड़ दे। छोड़ना चाहती थी, लेकिन भगवान में उस समय यद्यपि माधुर्य प्रकट था, भगवान जी की छिपी ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि जरा मां को चमत्कार दिखाऊं। ऐश्वर्य शक्ति आखिर में माधुर्य शक्ति के सामने हार जाएगी, पर अभी ऐश्वर्य शक्ति अपनी थोड़ी थोड़ी क्रिया करती है। ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि जरा मैया को दिखावें चमत्कार कि ये क्यों इतना पी रही हैं। स्नेह में अपलावित होकर के मैया दूध पिला रही है, वात्सल्य स्नेह से सराबोर हो रही और दूध झर रहा है दुग्ध से। यहां पर बड़ी सुंदर झांकी दिखाई है। श्री कृष्ण दूध पी चुके और यशोदा मैया उनकी रुचिर मुस्कान से मनोहर लग रहे मुखमंडल को चूम रही थी, बच्चे का लाड कर रही थी, हाथ फेर रही थी। इतने में भगवान जी की जम्भाई आई। ऐश्वर्य शक्ति ने अपना कार्य किया। जब जमाई आई और मुख खुला तो यशोदा ने देखा श्री कृष्ण के नन्हे मुखमंडल में मुख के अंदर आकाश है, अंतरिक्ष है, तमाम नक्षत्र मंडल हैं, दिशाएं हैं, सूर्य चंद्रमा हैं, अग्नि वायु हैं, समुद्र के समुद्र हैं, द्वीप हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, वन हैं और सब प्रकार के प्राणी स्थित हैं। मैया देख करके चकित होगी। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड को दिखा करके कहा, मैया तुम डरो नहीं, ये देख मैं केला नहीं पी रहा हूं। मेरे मुख विवर में रहने वाला अनंत विश्व ब्रह्मांड और अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्राणी सभी मेरे खाए से खाते हैं, मेरे पिए से सब पीते हैं। उन सब के रूप में मैं ही खाता पीता हूं। अब जब मैं यहां स्वरूपता प्रकट हूं तो मेरे अंदर अंतरिक्ष, आकाश, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, पर्वत, नदियां तथा इनके सभी प्राणी मेरे अंदर बैठे हुए हैं, अपना अपना भाग खा रहे हैं। ये तेरा दूध सारे विश्व को परितृप्त करने वाला महान साधन है। मैया तो घबरा मत, पिलाए जा और देख करके डर भी मत। ऐश्वर्य शक्ति ने ऐसा कहा, पर मैया के ध्यान में ये बात आई नहीं। मैया ने सोचा कि पता नहीं पहले कोई राक्षस आ गया हो। राक्षस मारने को आते ही हैं, शायद ये किसी राक्षस की माया हो। मैया आश्चर्यचकित हो गई। सुविस्मिता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में सहसा सारे जगत को देख करके मृग शावक नैनी यशोदा का शीर कांप गया। अब क्या करे। मैया ने अपने मन में सोचा कि जरूर कोई राक्षसी क्रिया है। फिर सोचा कि नारायण भगवान रक्षा करते हैं, ऐसा जरूर मेरी आंखों में विकृति के कारण दिखा है। मैं बूढ़ी होगी ना, और बच्चे के लिए स्नेह के आंसू बहते रहते हैं। मेरी आंखों में कोई जाला आ गया होगा। संभवतः मैंने अपनी ही कल्पना से ये सब इनके मुंह में देखा हो। माधुर्य और वात्सल्य भाव है ना, यहाँ पर किसी प्रकार का इनके मन में ऐश्वर्य तो है नहीं, इसलिए सोचा कि बच्चे के मुंह में कहाँ से ये सारा जगत आता।
जोर मेरी आंखों ने ही ये उपद्रव कल्पना से पैदा कर दिया है। मैया ने आश्चर्यचकित होकर के अपनी आंखें मूंद ली। आंख मूंद ली तो अब लीला का अवसान ही हो गया। कृष्ण भगवान जी की जय।